हाय दोस्तों, आज अपन लास्ट द डिफरेंट मॉड्यूल्स अडॉप्ट फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ एलीमीटर्स एल्सीमीटर्स इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो इसका हिंदी में क्वेश्चन क्या आता है, एक्सीलरोमीटर के आंकन के लिए अपनाई गई विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर क्या है, ये देखिए आप। इसकी अपन परिभाषा पढ़ेंगे तो आपकी भाषा में बोला डेफिनेशन क्या होगा। कैलिब्रेशन का मुख्य उद्देश्य एक मानक उपकरण के संशोधन में एक उपकरण की सटीकता की जांच करना है। किसकी जांच करना? एक उपकरण की सटीकता की जांच करना है। माइक्रोमीटर कैलिब्रेशन किया गया जाता है। माइक्रोमीटर से कैलिब्रेशन किया जाता है। धूल मिट्टी आ जाने पर कैलिब्रेशन सही नहीं हो पाता है। उसे लैब पर ले जाकर उसका कैलिब्रेशन चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, अपन कैलिब्रेशन चेक करते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे। जो कोई सा अपना इंस्ट्रूमेंट होता है उस पर ऐसे एक स्टिकर लगा होता है। कुछ इस पर लगा के देखिए, ऐसे कुछ स्टिकर लगे होते हैं। उनके पीछे डेट लिखी हुई होती है। क्या डेट? जो डेट ऐसे मान लिया जाए अपनी कितनी है, 17/7/2023। इस दिन अपन ने कैलिब्रेशन इसका किया था। उसकी लास्ट डेट लिखी रहती है। क्या लिखी रहती है? लास्ट डेट। तो लास्ट डेट में क्या रहता है? लास्ट डेट में मान लीजिए आप 25 होगी तो 5 साल तक की उसमें क्या रहेगी? वैलिडिटी रहेगी कि 5 साल तक इस मतलब मान ली माइक्रोमीटर हो या वर्नियर हो या डिजिटल वर्नियर की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे वर्नियर हो, उसमें कैलिब्रेशन जो कर वो सही करते हैं। मान लीजिए ऊपर का जो कैप रहता है ना, वो कैलिब्रेशन का आपने देखा वो कांच रहता है, वो थोड़ा सा यहाँ से क्रैक हो गया तो उस क्रैक में जो धूल मिट्टी चली जाती है, डायल गेज भी होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार मतलब सब में अगर वो ऐसा चले जाती है ना तो ऐसे चले जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, नाम, डेट और इंस्ट्रूमेंट का अपना नाम सब कुछ लगा होता है। तो इसके ये होता है। तो कैलिब्रेशन होता क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो कि इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को जानने के लिए उपयोग किया जाता है। जो किसी को इंस्ट्रूमेंट को अपन जांचने पर पता चलता है कि अपना इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेसी दे रहा है या कितनी एक्यूरेसी नहीं दे रहा है, या गलत दे रहा है या नहीं दे रहा। मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट हुआ अपना, अपन जो किसी को नापते हैं तो उसको नापेंगे तो उसमें मतलब जो अपने टाइमिंग आ रहा है, मतलब जो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। देखिए दोस्तों, अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल पे तो अपन 2 गिलास लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 गिलास, जिससे आपको और क्लियर होगा। 2 गिलास लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा मोटा बन गया मगर सेम है, ठीक है। एग्जांपल अपना सेम रहेगा। तो ये 2 गिलास में अपन क्या दूध डालते हैं? अब दूध डालने के बाद इसको अपन कैलिब्रेशन करते हैं कि इनमें कितना दूध आया है। किसमें कितना दूध आया। अपना टारगेट रखते हैं 200, ठीक है। तो 200 तक इसमें मतलब मज़ा आएगा, क्या? दूध। तो अपन ने जब इसका कैलिब्रेशन किया, इसको अपन नाम देते हैं, इसको अपन ए दे देते हैं, इस वाले को, फर्स्ट वाले गिलास को, इसको बी वाले को गिलास का दे देते हैं। तो अपन ने इसका कैलिब्रेशन किया तो इसमें इस पहले ए वाले गिलास में कितना आया अपना? ए वाले गिलास में आया था 190, ठीक है। और जब अपन ने बी वाले का कैलिब्रेशन किया तो बी वाले में आया था 205,
ठीक है। इस प्रकार से मतलब अपन को पता चल गया कि कैलिब्रेशन करने से अपन अगर सिर्फ कैलिब्रेशन 200 का करेंगे तो 200 का गलत आएगा। मान लीजिए अपन इस गिलास में मान के चलें इसमें दूध भरते हैं तो अपन सोच रहे थे इसमें 200 तक आ जाएगा, 200 तक का होगा, मगर ये तो नहीं है ना। जे वाला है ए वाला, ना तो ये बी वाला है। ए वाले में कितना आता है 190, बी वाले में कितना आता है 205। समझ रहे हो आप? तो क्या होता है कैलिब्रेशन एक एक्यूरेसी देता है अपन को। एक्यूरेसी मतलब क्या, मान लीजिए अब एक्यूरेसी मतलब अपन परफेक्ट देता है, मतलब कि अपन, अब मैंने आपको बताया कि अपन ने इसमें 200 200 200 का टारगेट लिया, 200 का टारगेट लिया, दोनों में कितने का 200 का लिया था। अब 200 200 का टारगेट लिया तो अपन ने दूध डाला। अब दूध डाला अपन ने तो इसको फुल किया, जानता यहाँ पर फुल किया, इसको भी फुल किया, ठीक है, इसको भी फुल किया, ए वाले को भी फुल किया, बी वाले को भी फुल किया। अब फुल किया तो ए वाले का अपन ने कैलिब्रेशन किया तो कितना आया था 190 आया था, ठीक है। तो ए बी वाले का अपन ने कैलिब्रेशन किया तो कितना आया था 205 आया था। तो इस प्रकार से कैलिब्रेशन क्या दर्शा रहा है दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे। कैलिब्रेशन एक्यूरेसी दर्शाता है। एक्यूरेसी मतलब कि परफेक्ट जांच की, इतने से ना ये कम होगा ना इतने से ज़्यादा होगा। मान लीजिए कितना आया था अपने 190, ना इससे कम होगा ना इससे ज़्यादा। अगर कोई सी चीज़ से अपने मतलब डायमीटर नापा है या अपन ने माइक्रोमीटर से अपन ने किसी चीज़ को मेज़र किया है, तो अगर मान लीजिए अपन माइक्रोमीटर को उसमें दोबारा चेक करेंगे, इसी से मेरा 190 आया अभी। मान लो जब माइक्रोमीटर से मैं दोबारा चेक करता हूँ तो उसमें 190 ही आएगा, ना एक पॉइंट ऊपर आएगा ना एक पॉइंट नीचे आएगा। तो क्या ये चीज़ की एक्यूरेसी होती है। इस चीज़ों में क्या होती है, इन चीज़ की एक्यूरेसी होती है, इसके अलावा और कोई सी एक्यूरेसी नहीं होती है। समझ पा रहे हो दोस्तों? ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए कैलिब्रेशन क्यों ज़रूरी है। अपना माइक्रोमीटर हो गया, अपना बर्नियर हो गया। मान लीजिए कि अपना बर्नियर है जो एक दिन में अपन किसी बर्नियर से 3 जॉब करते हैं। जॉब मतलब समझते हैं, मतलब 3 बार अपन उसको नापते हैं। किसी इंस्ट्रूमेंट को अपन 3 बार नापते हैं। किससे? अपन बर्नियर से अपन 3 चीज़ें 3 बार यूज़ कर रहे हैं एक दिन में बर्नियर का। और माइक्रोमीटर का अपन 7 दिन में, किसमें? माइक्रोमीटर का अपन 7 दिन में एक बार यूज़ कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब, मैं क्यों बता रहा हूँ 1 और 3 क्यों यूज़ कर रहे हैं, मतलब मैं क्या कारण है। तो देखिए कैसे अपन अगर दिन में बर्नियर का 3 बार यूज़ करते हैं तो इसकी एक्यूरेसी परफेक्ट रहेगी, क्योंकि ये बार बार यूज़ हो रहा है। समझ पा रहे हो? अगर कोई सी चीज़ अपन रख दें, उसका अपन कोई इस्तेमाल ही नहीं करें, कोई इस्तेमाल नहीं, अपन किसी चीज़ को अपन मान लीजिए रख दिया और अपन ने उसको 1 हफ्ता या 15 दिन तक इस्तेमाल ही नहीं किया, तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा उसके अंदर धूल मिट्टी चली जाएगी, क्या डस्ट चली जाएगी, बारीक बारीक कण चले जाएंगे। तो उससे क्या है, उसका वो जो काम करने के कांटे रहते हैं, कांटे सुइयाँ रहती हैं, सुई ऐसे तो सुई लगी होती है इसमें, बड़ी छोटी ऐसा रहता है, इसमें बने रहते हैं 1 2 3 4 5। इसके अंदर मान लीजिए यहाँ स्क्रेच है, तो यहाँ से क्या चली जाएगी, धूल मिट्टी चली जाएगी। यहाँ से धूल मिट्टी जाएगी तो ये सुई है यहाँ चली गई, तो ये तो जाम कर देगी ना इसको। समझ पा रहे हो दोस्तों? क्या कर देगी, जाम कर देगी। तो जाम करने पे या अपन जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट अपन जब यूज़ नहीं कर पाते उसका बहुत दिन तक, या कोई बहुत टाइम लग जाता है, मान लीजिए अपन 2 हफ्ते हो गए, अपने 2 हफ्ते में कितने दिन हो गए, 14 दिन हो गए। जब अपन बर्नियर का दिन में 3 बार यूज़ कर रहे हैं तो इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी माइक्रोमीटर के मापिक। तो समझ पा रहे हो ना, किसके मापिक, माइक्रोमीटर के मापिक के एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा होगी, बर्नियर की। क्योंकि जब अपन दिन में बर्नियर को 3 बार यूज़ कर रहे हैं, कितनी बार यूज़ कर रहे हैं, 3 बार यूज़ कर रहे हैं। जब जिस चीज़ को अपन ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसका तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगी ही ना, मतलब परफेक्ट टू परपेंट 0.001 अपन एक्यूरेसी ले सकते हैं इससे, बर्नियर से। और माइक्रोमीटर से अपन 0.011 एक्यूरेसी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अपन इसका 15 दिन में एक दिन यूज़ कर रहे हैं। कितने दिन में, 15 दिन में एक दिन यूज़ कर रहे हैं, किसका, माइक्रोमीटर का। तो माइक्रोमीटर में जंग तो नहीं लगती, मान लीजिए जंग तो नहीं, धूल मिट्टी कण चले जाते हैं, तो उसके कारण मान लीजिए सुई अटक गई या कुछ अटक गया। इसलिए इन चीज़ों का इनसे ऐसा माइक्रोमीटर का या बर्नियर का इनका कैलिब्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। जब इनका कैलिब्रेशन करना होता है
करना ही पड़ता है, क्योंकि मान लो जो इंस्ट्रूमेंट अपना बहुत दिन में यूज़ हो रहा है ना, तो उसमें डस्ट जाने का, उसका जाम होने का, या कैलिब्रेशन परफेक्ट एक्यूरेसी नहीं बताने का, एक्यूरेट नहीं बताने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, जो क्योंकि अपन उसका यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। अगर यूज़ करते हैं ना तो उसके अपन को एक्यूरेसी पे कोई डाउट नहीं होता। जो कोई सी प्रोजेक्ट मान लीजिए, अब जो इंसान अपने साथ में काम कर रहा है, मैं आपको एक सीधा सा उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आप कोई सी फील्ड में काम कर रहा है, या एक व्यक्ति आपके साथ 4 साल से काम कर रहा है और एक व्यक्ति आपके साथ अभी नया आया है, तो आप किस पे ज़्यादा बिलीव करोगे? जो 4 साल से आपके साथ काम कर रहा है उसी पे बिलीव करोगे, जो कल आया था उस पे बिलीव करोगे? जो 4 साल से आपके साथ काम कर रहा है उसी पे बिलीव करोगे ना। तो ऐसे ही है, क्योंकि जिसका अपन इस्तेमाल रोज़ कर रहे हैं, दिन में 3-3 बार कर रहे हैं, तो उसी पे अपन विश्वास ज़्यादा करेंगे ना। जब आप 15 दिन में एक बार यूज़ होने वाला माइक्रोमीटर, 15 दिन में एक बार यूज़ होने वाला माइक्रोमीटर पर थोड़ी विश्वास करेंगे अपन। समझ गए ना दोस्तों? चलो अपन अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, उस वर्नियर कैलिपर से कुछ इंस्ट्रूमेंट को मापा जाता है। उसे माप सही है या नहीं, उसे 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 भी देखना पड़ता है। अगर आप माप गलत आ जाता है तो उसे राष्ट्रीय परीक्षा और असंशोधन प्रयोगशाला प्रयास्ता बोर्ड जांच कराई जाती है, और उसके बाद जो कैलिब्रेशन आता है वह सही होता है। तो क्या होता है, एक जो अपनी कैलिब्रेशन को जांचने वाली कमेटी होती है, कौन सी कमेटी होती है? राष्ट्रीय परीक्षण और असंशोधन प्रयोगशाला प्रयत्न बोर्ड भारत। इसका होता है इसका नंबर होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसका नंबर होता है एक ISO 17/025/2017। ये एक राष्ट्रीय परीक्षण और संशोधन प्रयोगशाला प्रयत्न बोर्ड जांच कमेटी जो होती है, जो अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, कैसे ये वर्नियर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, उनकी कैलिब्रेशन करता है। अगर इसके मतलब उनके पास जे सरकार द्वारा दिया गया लाइसेंस होता है, जो अपने इंस्ट्रूमेंट को वो चेक करके अपन को बताते हैं, और एक्यूरेट मार्क यानी एक्यूरेसी देने के लिए, एक्यूरेसी पर अपन को माप में भी एक्यूरेसी दे देते हैं। हाँ, आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा और कैलिब्रेशन आप समझ चुके होंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमें सपोर्ट ज़रूर करें। मैं आपके लिए नई वीडियो रोज़ ला रहा हूँ, प्लीज़। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।